अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। 18 मई 1974 ये वो समय था जब भारत भी न्यूक्लियर पावर की रेस में आ गया था। अब भारत को न चाइना का डर था और न ही इंटरनेशनल सिक्योरिटी के आगे सुरक्षा के लिए हाथ फैलाने की जरूरत। जहां पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत अलाइड रहकर अपनी नीड्स को भी पूरा नहीं कर पाएगा, वहीं भारत ने एक बार नहीं बल्कि कई बार न्यूक्लियर टेस्ट किए। जब पोखरण में इंदिरा गांधी के आदेश पर न्यूक्लियर टेस्ट किया गया तो इसके बाद पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। इसके चलते कई देशों ने भारत के साथ एटॉमिक कोऑपरेशन तोड़ दिए थी। लेकिन इस बात का जवाब भारत ने 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी और एपीजे अब्दुल कलाम के रहते न्यूक्लियर बॉम्ब तैयार किया गया और पूरी दुनिया के सामने ये घोषित कर दिया गया कि भारत एक न्यूक्लियर पावर है। लेकिन भारत के न्यूक्लियर पावर बनने की पूरी कहानी क्या है, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वर्ल्ड वॉर 2 ऐसा समय था जब पूरी दुनिया ने पहली बार न्यूक्लियर पावर देखा था, जब अमेरिका ने फैटमैन और लिटिल बॉय के नाम की 2 न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए थे। इस हमले के बाद एक हफ्ते के अंदर ही जापान ने सरेंडर कर दिया और इस हादसे से पूरी दुनिया ये जान गई कि न्यूक्लियर बॉम्ब की अहमियत क्या है। कि अगर आपको किसी भी देश के साथ कोई वॉर जीतनी है तो उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब होना लाजमी है। इसी समय भारत के लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर बाबाई इसी रिसर्च पर काम कर रहे थे, न्यूक्लियर रिसर्च पर। लेकिन भारत ने उन्हें कभी भी न्यूक्लियर पावर तैयार करने की परमिशन नहीं दी क्योंकि भारत सरकार ऐसा नहीं चाहती थी। लेकिन जब 1962 में भारत और चाइना के बीच वॉर हुई तो भारत इस वॉर को हार गया था। इसके बाद 1965 में भी वॉर हुई। इसके बाद 1971 में पाकिस्तान के साथ वॉर हुई। इसके बाद भारत ने एक बात सीखी कि अगर फ्यूचर में हमें कभी भी किसी भी वॉर का सामना करना है तो हमारे पास न्यूक्लियर पावर होना बहुत जरूरी है। इसी दौरान जब चाइना न्यूक्लियर पावर बना तो भारत के लिए न्यूक्लियर पावर बनना बेहद जरूरी हो गया था, क्योंकि बॉर्डर्स के डिस्प्यूट के चलते भारत और चाइना के बीच अटैक्स चल रहे थे और सिक्योरिटी के खतरे की वजह से भारत किसी भी हाल में न्यूक्लियर पावर बनना चाहता था। जब इंदिरा गांधी के आदेश पर पोखरण में टेस्ट किया गया तो पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन ये टेस्ट सिर्फ चाइना को मैनेज करने के लिए किया गया था। लेकिन इसी दौरान यह भी पता चला कि पाकिस्तान भी इस रेस में आ गया है। और जब वक्त गुजरा, लेकिन इस टेस्ट के बाद जो पोखरण में हुआ, इसके बाद भारत पर कई सेक्शंस लगा दिए गए। और जब बहुत साल गुजरे तो अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने और उन्हें साथ मिला एपीजे अब्दुल कलाम का। उन्होंने एक बार फिर इसी रिसर्च पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी सरकार 13 दिन में ही गिर गई और ये प्रोजेक्ट वैसे का वैसा ही रहा। और एक बार फिर जब 1998 में एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी एक बार फिर से भारत के प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने एक बार फिर से इस पर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इस रिसर्च के दौरान उनको काफी रुकावटें आई, क्योंकि उनको पता था कि अगर अमेरिका या बाकी या पाकिस्तान को इसके बारे में पता चला तो अमेरिका उन पर सेक्शन लगा देगा और एक बार फिर से ये प्रोजेक्ट वहीं का वहीं रहेगा। इसलिए उन्होंने दुनिया से छुपकर पोखरण जैसी जगह को चुन लिया इस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए, क्योंकि पोखरण एक रेगिस्तान है और जहां पर आबादी का कोई नामो निशान भी नहीं था। इसलिए पोखरण इस टेस्ट के लिए बिल्कुल सही जगह थी। और आखिरकार 11 मई 1998 में पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया गया और ये न्यूक्लियर टेस्ट सफल रहा। अब भारत ने इसके बाद न्यूक्लियर वेपन तैयार किया, लेकिन इसके बाद भी भारत पर सेक्शंस लगे। लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हमने इस वेपन को सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाया है और इस तरह से भारत एक न्यूक्लियर पावर देश बना। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर भारत की न्यूक्लियर पावर बनने के पीछे
कौन सी पूरी कहानी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।